अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप ज सब जब सब आप जहाँ जहाँ भी होंगे सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक-ठाक हूँ। और मेरा काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करूँगी कि मेरा डेली व्लॉग आता रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन ही आ जाए। पता नहीं क्या हो गया है कि जब भी आपको पता है जब आप सोचते हो ना और होता कुछ है और इतना लेज़ीपन आ जाता है ना और दिल चाह रहा होता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और कुछ भी नहीं होता। और इतना प्यारे मौसम में ना जो दोपहर में धूप होती है, रात को शीत होती है और उसमें तो बिल्कुल ही जिस्म को ऐसे लगता है जैसे आलकस पड़ जाता है कि मोबाइल पकड़ने भी ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हो जाएगा। वैसे भी मैं कामचोर हूँ, तो ये पता ही है लेकिन आप लोगों के साथ मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन मैं बता देती हूँ मैं कामचोर हूँ, इस वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आता। हालाँकि मेरा दिल बहुत चाह रहा होता है कि मैं भी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कैप्चर कर लूँ, इतना कुछ हो जाता है, फिर मुझे याद आता है काश मैं कर लेती। खैर चलें कोई नहीं। अच्छा जी, आपको पता है जैसे कि शादी सीज़न चल रहा है, ज़ोर-शोर से चल रहा है। पिछले 2 साल से हमारे ख़ानदान में किसी की शादी नहीं आ रही थी। एकदम शादियों का सीज़न आ गया 2 साल बाद। ऊपर से पता है बेटी भी जवान हो गई है, बड़ी हो रही है, और उसके कपड़े भी और फिर अपने कपड़े भी। मैं भी थोड़ी-सी हेल्दी, कभी वीक, कभी हेल्दी होती रहती हूँ। वीक नहीं होती लेकिन हेल्दी ही होती रहती हूँ। है जी, ये मेरे ना ससुराल में शादी थी तो जी उसके लिए थोड़ी-सी भागम-भाग मैंने थोड़ी-सी तैयारी शुरू की। मैं मार्केट गई, वहाँ से जो मैंने खरीदना था वो खरीद लिया और साथ-साथ थोड़ा-सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ मार्केट में। ये जो बैग्स हैं, मैंने देखा है कि ये बैग्स ना काफ़ी पेजेस में कुछ 1700 के मतलब सेल में 50% सेल करके इतने थे एक्सपेंसिव लगे मैं ना कि मुझे ना आप आहिस्ता-आहिस्ता मैं ऑनलाइन शॉपिंग से ना ऑफ़लाइन शॉपिंग पे जाती जा रही हूँ, क्योंकि वो रीज़नेबल भी पड़ता है। एक तो मार्केट में भी पता चल जाता है क्या इन है, क्या नहीं है, क्या चीज़ चल रही है। वैसे तो अब तो सोशल मीडिया का इतना हाइप पकड़ा हुआ है ना, ये दौर इतना चल रहा है अच्छा कि पहले ही पता चल जाता है। पर मेरी तरफ से अब मार्केट्स में आप लोग जाएँ, बहुत मार्केट्स में जाके बहुत मज़ा आता है। टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन ये है कि आपके पैसे बच जाते हैं। अगर टाइम लगता है तो आपके पैसे बचते हैं। भई पैसा है तो सब कुछ है ना, तो पैसा होगा तो हम अमीर रहेंगे ना, पैसा नहीं होगा तो हम गरीब हो जाएँगे। इसलिए पैसे को बचाने के लिए हमें मार्केट में अब जाना पड़ेगा। है ये छोटी-मोटी सी मैं आपको वैसे ही शॉपिंग दिखा रही हूँ कि ये जो एक्सेसरीज़ बच्चों की हेयर पिन्स मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे ना ऑब्सेशन है कि ये बच्चों की ये जो क्लिप्स और पोनीज़, बच्चों नहीं है, लड़कियों गर्लिश की जो चीज़ें होती है ना, हेयर बैंड हो गई, क्लिप्स हो गई, ये चीज़ें ना मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है ना, मैं लाज़मी अपनी बेटी के लिए, चाहे उसे चूँगा समझो या वैसे चूँगे में ले लूँ, या लेती ज़रूर। जब भी मेरा मार्केट चक्कर लगता है ना, तो मैंने इसका कुछ ना कुछ लेना ज़रूर है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी बेटी की चीज़ें भी शेयर करूँगी कि इसके पास क्या-क्या स्टॉक है और क्या-क्या नहीं है। अच्छा ये देखो, इतनी प्यारी-प्यारी ये चेन्स थी ना, गोल्ड प्लेटेड है ये सारी चेन्स, और आई थिंक इसकी जो प्राइस थी ना 350, 250, 450 से इससे ज़्यादा अबव नहीं थी। और ये इतनी प्यारी-प्यारी थी और इन्हें काला भी नहीं होना था। और यही आप पेजेस में लेने जाते हो तो इतनी एक्सपेंसिव पड़ती है। ये मेरे साथ हैंड हो चुका हुआ है, हाथ अच्छा खासा हाथ लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने 3,000 का मैंने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में वो सेट मंगवाया हुआ है ना, वो मार्केट में आम रुल रहा है और दिल को हाथ पड़ता है मेरा इस पे। 3,000 सिर्फ मैंने गले वाला 3,000 का था और उसके साथ मैंने ब्रेसलेट मंगाई, वो अलग से 2,000 की थी। मतलब वो आर्टिफिशियल सेट मुझे 5,000 का पड़ गया। उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है। वही 5,000 मेरे पास होता तो क्या ही बात थी, मैं कुछ और इन्वेस्ट कर लेती कहीं पे। बस मैं आपके साथ अपनी ये फीलिंग ही शेयर करना चाह रही हूँ। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के ख़ानदानों में शादियों का सीज़न ऑन है कि नहीं है, क्योंकि हमारी मेरे जो शादियों का सीज़न ऑन हुआ है ना, पूरे 2 साल बाद हुआ है। 2 साल से कोई शादी नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। अब एकदम से ना अक्टूबर के बाद से अब ये चौथी शादी मैंने अटेंड की है और इतना मज़ा आ रहा है ना। और ये अच्छा शादी का नाम ही होता है, वहाँ खाया हुआ कुछ भी नहीं जाता। यकीन मानिए, मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो मैं अपने मियाँ और बच्चों को कह के जाती हूँ घर में मैंने कुछ नहीं पकाया, तो उसी उधरों खा कर ही आना। लेकिन यकीन मानो ये मैं डायलॉग बोल देती हूँ ना, तो वो और भी कुछ नहीं खाते, खाली पेट घर में आते हैं और आते साथ सबसे थोड़ी 1 घंटे बाद जब बिस्तर पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि कुछ है खाने को। मैं कहती हूँ अभी हमने वहाँ पे गए हैं, अच्छा एक सबसे बड़ी बात है, एक आपने इस्लामी भी दिया, इस्लामी ज़ाहिर बात है खाना भी, रोटी भी तो खानी पड़ेगी ना, लेकिन ये ना खाली पेट आते हैं।
मैं भी नहीं कुछ खा पाती, लेकिन ये होता है कि बंदा थोड़ा बहुत तो खा ले ना, करो कोई स्वीट डिश ही खा ले या सैलेड ही खा ले। शादियों में आपको पता है चिकन ही होता है, तो वो चिकन ना मुझे ना मेरी ना मी और ना मेरे बच्चों को ना वो चिकन नहीं पसंद आता शादियों वाला। हम बस उसकी ग्रेवी के साथ ही थोड़ा बहुत नान या जो भी लेना हो चावल थोड़े से वो चख लेते हैं। और सैलेड और ये जो होता है ना स्वीडिश, वो थोड़ा-सा हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, मेरी बेटी को यहाँ पे लहंगा चाहिए था और मैं मार्केट में देख रही थी ये वाले लहंगे जिनके छोटे-छोटे से घेरे थे और कुछ भी नहीं था, और ये 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के थे, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे ये वाले ना। तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं किया ये लेने का। ख़ैर फिर मैंने एक सूट उठाया, उसको मैंने लहंगा बनाया और फिर मैंने ना लहंगा सिलवाया, और बहुत प्यारी मेरी बेटी लगी शादी पे। इंशाल्लाह शायद आगे मैंने वीडियो में शेयर किया हो, अगर शेयर नहीं किया तो मैं आपके साथ थंबनेल में उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने खुद उसको स्टिच करवाया और वह बहुत झिलमिल झिलमिल सा था। और उसके बाद हम लोग कहाँ गए, और ये मुझे तो खुद नहीं याद आ रहा कि हम लोग कहाँ गए हुए हैं, जो मुझे याद ही नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं घूम रही हूँ। खैर मुझे आप लोगों से बातें करने का खूब मज़ा आ रहा है, और साथ में मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि आई एम चाय लवर, और शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की गैस आ रही है? हम लोगों को पिछले 2 हफ्ते से इतना गैस ने तंग किया हुआ था ना कि गैस आती ही नहीं थी। सुबह 11 बजे की गई, फिर रात को 8 बजे आ रही है। उसके बाद जाके मैंने थोड़ी सी हांडी बनाना शुरू कर दी, और रोटियां हम तो बाज़ार से मंगवा रहे थे, क्योंकि मुझे ना वो सिलेंडर में डर लगता है, तो मुझे ना उससे खौफ आता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बनाती। वो रखा हुआ है जिसमें मेरा मियाँ ज़रा चाय वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि मुझे उसमें डर लगता है। और उसके बाद ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है 2 दिन से ना गैस आ रही है, क्योंकि ना हमें पता चला था कि कहीं पास एरिया में कोई पाइपलाइन फटा हुआ गैस का, जिसकी वजह से गैस आ ही नहीं रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है आ रही है। हम सर्दियाँ चल रही हैं, और आलू वाले पराठे तो मूली वाले पराठे जो हमारे घरों में बनेंगे ना वही होगा। अच्छा, ये मैंने शादी की मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी, मैंने अपना वही सूट निकाला, ये पुराना, आज से ये 35 साल पुराना दुपट्टा और शर्ट, शायद आप लोगों को देख के याद आ ही जाएगा, कोरी दबके का काम था। ये मैंने पहना तेल मेहंदी पे, और ये पता नहीं मैं कोट क्यों दिखा रही थी, ये मेरे बेटे ने पहना था ब्लेज़र, मेहंदी नहीं बारात पे शायद पहना था। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पता है आपको प्राइवेसी भी होती है। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी वीडियो से कोई डिस्टर्ब भी ना हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और हाँ, हम लोग तय मेहंदी के लिए घर से निकले, और हम लोगों को ना हालांकि कार्ड भी नहीं था मेहंदी का, क्योंकि पर्सनल थी वो, सिर्फ फ़ोन पे कार्ड आया हुआ था। हमने लोकेशन नहीं डाली क्योंकि यहाँ पे हम दूल्हे का वेट कर रहे थे, लेकिन खैर फिर भी हम लोग तकरीबन घंटा यहाँ वेट करते रहे इस जूस के आगे, ये जोहो टाउन में ही। तो उसके बाद हम जूस वगैरह पिए, और ये हम लोग ना ये था क्या था, जलेबी वाला था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आपने तो देख लिया होगा बोर्ड पे। और वो वहाँ से हमने थोड़ी सी जलेबी खाई, उसके बाद हम लोगों को पता चल गया एड्रेस, तो हम लोग वापस अपने उधर तेल मेहंदी वाले फंक्शन में जाने के लिए शुरू हो गए, और बिल्कुल पास ही था। और जी, ये मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। तो बड़ा छोटा सा फंक्शन था, लड़की वालों के घर के गार्डन में ही था, और बहुत मज़ा आया, छोटी सी रौनक हो गई। और जिसको आप मायों का भी नाम ले लें या मेहंदी का भी नाम ले लें, तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर एंजॉय की, और थोड़ा सा मैं आपको फुटेज दिखा रही हूँ जो उनकी छोटी मोटी सेटिंग थी, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक थी है। ऐसे पैसे इन्वेस्ट करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। पैसों को पैसा समझना चाहिए भाई, आजकल के ज़माने में पैसा है तो सब कुछ है, तो पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरे अब्बू कहते होते हैं कि ना, दो अब्बू ना अपनी जवानी में फ्रेंड्स ओरिएंटल थे, तो अक्सर कहते होते हैं कि ना हमेशा दोस्त ना अच्छे बनाओ और अमीर बनाओ। अमीर बनाते हो ना तो ये नहीं होता कि आप हसद करते हो, जलन करते हो, ऐसी नहीं बात होती। आप में और ख्वाहिशात पैदा होती है कि और मेहनत करते हो कि हमने ये भी अचीव करना है, हमने ये भी अचीव करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को बात अच्छी लगे या बुरे लगे, लेकिन हमें तो अच्छी लगती है। तो ये जी मेहंदी वाले दिन का मेरा फंक्शन है, ये मैंने अपनी अम्मी के साथ पाँव मिला के बना रही हूँ। यहाँ पे छोटी मोटी ढोलकी चली, और बड़ा मज़े का खाना था। और वो जो फिरनी होती है ना, टूटियों वाली फिरनी थी, इतनी मज़े की थी ना, बहुत मज़ा आया। वो बचपन के दिन याद आ गए।
उसके बाद ये अगले दिन निकाह का दिन है, और निकाह आपको पता है दोपहर का। अब लोग निकाह जो है ना दिन में ही होता है, क्योंकि उन्होंने फ़ोटो शूट करवाना होता है दुल्हन और दूल्हे ने। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ साथ। मेरी ये, मैं आपको लहंगे की बात बता रही हूँ, ये मैंने इतना प्यारा, ये मेरी बेटी लग रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मैंने ये वाला सूट पहना था डे में, मेहंदी पे मैंने आपको पीछे दिखाया वो पहना था, और निकाह वाले दिन मैंने ये वाला पहना। पहले मैंने सोचा था रेड पहन लेती हूँ, रेड मैंने फिर वलीमे में पहन लिया, और ये मैंने ये दिन वाले फंक्शन में पहन लिया। खैर से मुबारक दिन आ गया, निकाह हो गया हैरियत से। और अल्लाह का शुक्र है कि सब बच्चियाँ अपने अपने घरों में ऐसे ही आबाद रहे, खुश रहें। अल्लाह ताला दोनों के नेक नसीब हो, दोनों खुश रहे, आबाद रहे, आमीन, अपने अपने घरों में। और ये साथ ही हम लोग चले गए एकदम ही वलीमे वाले दिन क्योंकि वलीमे पे हम लोग आए, और यहाँ पे मैंने रेड कलर का सूट पहना था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे, शायद आ ही जाए वीडियो में। और माशाल्लाह माशाल्लाह दूल्हा और दुल्हन बहुत प्यारे लग रहे थे, और बहुत अच्छा ये ग्रैंड फंक्शन था। निकाह और मेहंदी और मायूं जो था वो थोड़ा सा सिलेक्टिव लोगों के साथ ही था। और जो वलीमा था, अब इसको लोग, वलीमा कम होता है, अब शैंडी ज़्यादा होती है। शैंडी में ये होता है ना, निकाह में आप लोग सिलेक्टिव लोग बुलाते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, घर वाले लोग ही होते हैं। और फिर शैंडी में ये होता है कि लड़की वाले भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को बुला लेते हैं, और लड़के वाले भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुला लेते हैं। वो शैंडी हो जाता है, दोनों के बजट में आ जाता है, 50-50 में चला जाता है। और काफ़ी अच्छा खाना था, रोस्ट भी बना हुआ था, गाजर का हलवा था, मैंने तो गाजर का हलवा खाया, रोस्ट नहीं खाया, चिकन नहीं खाया। और सैलेड खाया, गाजर का हलवा खाया, और ग्रीन टी पी। और हम लोग अपने अपने घर में आ गए वापस। और बहुत मज़ा आया शादी का। और अब एक और शादी आ गई है, और वो मेरी पुप्पो की बेटे की शादी है। इंशाल्लाह उसके लिए मैंने ड्रेस अपने लिए, बेटी के लिए बनाने हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया। और अभी मैं वीडियो उसी की बनाने लगी थी। खैर ये अगले दिन हम घर में आ गए, और ये ना एलोवेरा के पौधे ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं इतने ज़्यादा, मुझे एक दफ़ा ना आज से 4-5 साल पहले मुझे इतना क्रेज़ हुआ था ना एलोवेरा के पौधे को लेके। इसको खाने का भी फ़ायदा है, इसको बालों के साथ भी फ़ायदा है, इसके फेस पे भी लगाने का फ़ायदा है। मैंने इतने ज़्यादा कर लिए ना, और कभी काटे भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट इतने यूज्ड ही नहीं होते, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और बिज़ी लाइफ चल रही होती है, कभी निकालिए कभी नहीं निकाला, बिल्कुल कम। वो फिर मैं माली अंकल को बोल रही थी कि इनको ना काफ़ी ख़त्म कर दे। ओके, जल्ला।